झारखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रवक्ता राकेश तिवारी सहरसा जिला कांग्रेस TRO पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सहरसा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल को जमकर कोसा और केंद्र सरकार के द्वारा गिनाई जाने वाली उपलब्धियों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा वाली केंद्र सरकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बुलडोजर, GST, नोटबंदी सहित अन्य कई बेतुके मुद्दों को लेकर देश की भोली भाली जनता को भटका रही है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। देश की जनता गरीबी, बेरोजगारी, सब महंगाई के मार से परेशान है और केंद्र सरकार देश में नफरत की राजनीति और भावनात्मक मुद्दों को आगे करके नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। बात देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था की करें, जो कि इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। साथ ही इस कोरोना काल में जितने भी छोटे और लघु उद्योग हैं, वो सारे बंदी के कगार पर हैं और सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मुख्य देश की कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी होने के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इसी 28 मई को 8 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ है और अपने महिमा मंडल में पूरे देश में उनके नेता प्रचारित कर रहे हैं, इसलिए हम वास्तविकता आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इन 8 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी देश को कहाँ ले गई। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। इस देश की जनता करा रही है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेत खलिहान, सब लोगों के चेहरे पर मायूसी है। महंगाई की मार से पूरा देश आक्रांत है और भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत की राजनीति को आगे करके, भावनात्मक मुद्दों को आगे करके नौजवान बेरोजगारों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आज देश में अर्थव्यवस्था की बात करें तो गिरती हुई अर्थव्यवस्था इस देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। इस कोरोना काल में जितने भी छोटे और लघु उद्योग हैं, वो सारे बंदी के कगार पर हैं। GST और नोटबंदी इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। आज देश में छोटे उद्योग धंधों से रोजगार जनित होता है, वो छोटे उद्योग धंधे बंदी के कगार पर हैं और किसान त्राय कर रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की नौकरी जा रही है। आज पूरे देश में एक आक्रांत का माहौल है, लेकिन ये भावनात्मक मुद्दों को आगे करके इन सारे मुद्दों को ढकना चाहती है। कांग्रेस पार्टी आपके माध्यम से इनकी विफलताओं को उजागर करना चाहती है। धन्यवाद। सहरसा से टाइम 8 के लिए अमन कुमार की रिपोर्ट।